नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो साथियों, आज हमारी क्लास कई दिन बाद हो रही है। कुछ समस्याएं आ गई थी, इस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। तकनीकी समस्याएं थी और तकनीकी समस्याओं के कारण साथियों आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, ये क्लास नहीं पहुंच पाई। आज हम अपनी क्लास लेकर के प्रस्तुत हैं और आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रयास करें साथियों, जो भी पढ़ाया जाए उसका आप लोग रिवीजन करते चलें। ठीक है। राजनीतिक विचारधाराओं में हम लोग उदारवाद देख चुके हैं, समाजवाद देख चुके हैं। आज हम लोग गांधीवाद पर बात करते हैं। गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी के क्या विचार थे राजनीतिक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में इनके क्या विचार थे। इनके विचार राजनीतिक चिंतन के रूप में क्या थे वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन से हमें कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट है वो हम लोग जब हम संविधान पढ़ेंगे उस समय हम लोग उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक भैया। तो राष्ट्रीय आंदोलन से हमें फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। हम जो भी चर्चा होगी हमारी वो सब राजनीतिक चिंतक के परिप्रेक्ष्य में ही होगी। ठीक है। गांधी जी के जन्म को देखेंगे, गांधी जी की मृत्यु कब हुई वो बात करेंगे। हम इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे कि भैया सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात नहीं करेंगे। भाई आपका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब बातों पर हम लोग जो चर्चा करते हैं वो साथियों राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि भैया किस प्रकार से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से बाहर आए, लॉ की पढ़ाई करने के बाद दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए और दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद उनकी जो प्रथम मुलाकात हुई वो गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, है ना, जो उनके गुरु, राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भाई जो राजनीति है, राजनीति में घुसने से पहले राजनीति को पढ़ो पहले। तो उन्होंने राजनीति को पढ़ा, उसके बाद वो राजनीति में घुसे और प्रथम सत्याग्रह चलाया उन्होंने, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। इन सब बातों के बारे में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में बात करते हैं। फिलहाल आज हम लोग जो बात करेंगे वो गांधी जी के ऊपर बात करेंगे और गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में बात करने का मतलब है राजनीतिक चिंतक जो गांधी जी हैं उनके क्या विचार थे चिंतन के स्वरूप से, राजनीतिक दर्शन के स्वरूप से, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों। चलिए, जो गांधी जी हैं, लिखिए महात्मा गांधी। ठीक है भैया, महात्मा गांधी। अठारह सौ उनहत्तर से लेकर 1948। ठीक है भैया। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के ऊपर राजनीतिक चिंतक के स्वरूप के हिसाब से। महात्मा गांधी जी जो थे, गांधी जी का जो जन्म हुआ साथी वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है भैया। इनकी जो मृत्यु साथियों इनकी जनवरी में हुई, यानी कि 30 जनवरी को 1948 में हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी साथियों। ठीक है। जन्म और मृत्यु के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इनके चिंतक जो विचार थे इनके चिंतक के स्वरूप में उन पर बात करते हैं। ठीक है भैया। लिखिए गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के
गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ठीक है भैया। तो गांधी जी थे, गांधी जी का जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो गुजरात राज्य में हुआ, काठियावाड़ जिले में हुआ। यहाँ पर एक स्थान था, गांव था, कौन सा? पोरबंदर स्थान। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु थी, मृत्यु साथियों 30 जनवरी, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है भैया। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी की हत्या किसने करी? तो नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके, लगातार 3 गोली मारी थी, तो इनकी हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे द्वारा। ठीक है भैया। इनके प्रेरणा स्रोत क्या माने जाते हैं? जो गांधी जी हैं हमारे, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत क्या हैं? लिखें, गांधी जी के प्रेरणा स्रोत यदि हम प्रेरणा स्रोत की बात करी जाए तो साथियों, जो गांधीवादी समाजवाद है, गांधीवादी समाजवाद का जो उपयुक्त नाम है वो क्या है? वो सर्वोदय है। वो क्या है? वो सर्वोदय है। लिखिए, गांधीवादी सर्वोदय, गांधीवादी समाजवाद का उपयुक्त जो नाम है, उपयुक्त नाम क्या है? वो सर्वोदय है। सर्वोदय यानी गांधीवाद का जो समाजवाद है वो किस नाम से जाना गया? वो सर्वोदय नाम से जाना गया। ठीक है भैया। तो सर्वोदय नाम से क्या जाना गया? गांधीवादी समाजवाद जाना गया। गांधी जी जो थे साथियों, गांधी जी ने ये जो सर्वोदय का विचार है, ये जो सर्वोदय का विचार है, गांधी जी ने ये सर्वोदय का विचार रस्किन की एक पुस्तक थी, इनटू दिस लास्ट पुस्तक से ये विचार उन्होंने ली है। यानी कि इसकी प्रेरणा वहाँ से इन्होंने ली है। लिखिए, रस्किन की पुस्तक unto this last, रस्किन की पुस्तक unto this last से गांधी जी ने सर्वोदय की प्रेरणा ली। तो सर्वोदय की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली है भैया? रस्किन की पुस्तक है एक, अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने साथियों थोरो के दर्शन से किसके लिए? करबंदी और सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली है। गांधी जी ने कहाँ से भैया? थोरो की, यानी कि थोरो से किसके प्रेरणा ली है? तो करबंदी और सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली है। आगे लिखें, गांधी जी ने
थोरो, गांधी जी ने थोरो से क्या ली है, करबंदी और गांधी जी ने थोरो से करबंदी और सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा की क्या ली है, प्रेरणा ली। ठीक है भैया। तो गांधी जी ने करबंदी और सविनय अवज्ञा की जो प्रेरणा ली है वो कहाँ से ली है, वो थोरो के दर्शन से ली है भैया। कहाँ से ली है, थोरो से ली है, थोरो के दर्शन से ली है। ठीक है भाई। थोरो की एक पुस्तक है, थोरो की पुस्तक का नाम है एसे ऑन सिविल डिसऑबीडियंस। लिखे थोरो की पुस्तक का नाम, थोरो की पुस्तक का नाम, थोरो की पुस्तक का नाम क्या है, एसे ऑन सिविल डिसऑबीडियंस, एसे ऑन सिविल डिसऑबीडियंस है। तो थोरो की पुस्तक का नाम क्या है, एसे ऑन सिविल डिसऑबीडियंस है। गांधी जी ने साथियों टॉलस्टॉय से ईसाई अराजकतावाद की क्या ली है, प्रेरणा ली है। तो गांधी जी ने ईसाई अराजकतावाद जो ग्रहण किया का विचार जो ग्रहण किया है वो कहाँ से ग्रहण किया है, वो साथियों टॉलस्टॉय से लिया है। यानी कि टॉलस्टॉय से क्या प्राप्त किया है गांधी जी ने, ईसाई अराजकतावाद। यानी साथियों जो टॉलस्टॉय थे, टॉलस्टॉय को भी शांतिवादी अराजकतावादी के रूप में जाना जाता है। और शांतिवादी अराजकतावादी का जो विचार लिया है वो गांधी जी ने इन्हीं टॉलस्टॉय से ही लिया है। तो गांधी जी को शांतिवादी अराजकतावादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों जो गांधी जी हैं, गांधी जी राज्य का और निजी संपत्ति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और ये धर्म का क्या करते हैं, धर्म का साथियों ये सहयोग करते हैं, धर्म के ये पक्षधर हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया गांधी जी को। और साथियों जो अराजकतावादी होते हैं, अराजकतावादी साथियों राज्य का, धर्म का, निजी संपत्ति का, इन तीनों का विरोध करते हैं, समझे। लेकिन गांधी जी जो कि शांतिवादी अराजकतावादी हैं, वो राज्य का और निजी संपत्ति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं और धर्म का समर्थन करते हैं। ठीक है भाई। तो गांधी जी को शांतिवादी अराजकतावादी कहा जाता है। ठीक है भैया। और शांतिवादी अराजकतावादी का जो विचार है या जो ईसाई अराजकतावादी का जो विचार है वो टॉलस्टॉय से ही इन्होंने लिया है। लिखिए आगे। गांधी जी ने टॉलस्टॉय से, गांधी जी ने टॉलस्टॉय से ईसाई अराजकतावाद एवं शांतिवादी अराजकतावाद का विचार ग्रहण किया। ठीक है भाई। मैंने आपको बताया जो टॉलस्टॉय थे, टॉलस्टॉय को प्रथम शांतिवादी अराजकतावादी कहा जाता है, इनका नाम आता है प्रथम शांतिवादी अराजकतावादी के रूप में। इन्हीं टॉलस्टॉय को जो विचार था वो गांधी जी ने क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया था। इसलिए गांधी जी को भी शांतिवादी अराजकतावादी के रूप में जाना जाता है।
यहाँ तक बात क्लियर है। गांधी जी ने अपने अहिंसक असहयोग का जो आधार बताया, आधार जो माना गया किसका, गांधी जी के असहयोग अहिंसक असहयोग का जो आधार बताया गया वो टॉलस्टॉय का एक कथन बताया गया। टॉलस्टॉय का एक कथन था, उनका कथन था कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे क्या है, भीतर है। लिखिए, गांधी जी ने अहिंसक असहयोग गांधी जी के अहिंसक असहयोग का आधार टॉलस्टॉय का यह कथन है। कौन सा कथन है? कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ठीक है भैया। तो गांधी जी के अहिंसक असहयोग का जो आधार माना जाता है, अहिंसक असहयोग का जो आधार माना जाता है वो क्या माना जाता है? टॉलस्टॉय का ही एक कथन माना जाता है। वो कथन है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ईश्वर का राज्य कहाँ है? तुम्हारे भीतर है। साथी, गांधी जी की पुस्तकों के नाम क्या क्या हैं? गांधी जी की पुस्तकों के नाम हम लोग जानते हैं, जरा ये लोग आप लोग इसे उतार लीजिए। ठीक है भैया। ये क्या है? ये गांधी जी के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। गांधी जी के ये प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। ठीक है। कौन कौन माने जाते हैं भाई? गांधीवादी समाजवाद का जो उपयुक्त नाम है वो क्या है? सर्वोदय है। सर्वोदय का जो विचार जो लिया गांधी जी ने, वो कहाँ से लिया? वो रस्किन की एक पुस्तक है। रस्किन की पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट से ही गांधी जी ने सर्वोदय के विचार के क्या लिए है? प्रेरणा ली है। गांधी जी ने थोरो के दर्शन से क्या लिया है? करबंदी और सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ली है। साथियों, थोरो की एक पुस्तक का नाम है एसे ऑन सिविल डिसोबलिएशन। ठीक है। गांधी जी ने टॉलस्टॉय से ईसाई अराजकतावाद या शांतिवादी अराजकतावादी का विचार ग्रहण किया है। गांधी जी के अहिंसक असहयोग का जो आधार माना जाता है वो टॉलस्टॉय का कथन माना जाता है कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ठीक है भैया। चलिए, तो इनकी पुस्तकों के नाम हम लोग जान लेते हैं। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें। गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें। ठीक है भैया। तो गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्लियर है बात? तो गांधी जी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? जैसे हिंद स्वराज है, मेरे सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के
प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, शांति एवं युद्ध में अहिंसा। ये किसकी पुस्तक है? ये गांधी जी की पुस्तक है। नैतिक धर्म एवं हिंद स्वराज, ये सब पुस्तक किसकी मानी जाती हैं? तो गांधी जी की मानी जाती है। जैसे पुस्तकों में किस किस का नाम आता है, जैसे हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज है, ठीक है भैया। मेरे सत्य के प्रयोग, मेरे सत्य के प्रयोग, शांति एवं युद्ध में अहिंसा, शांति एवं युद्ध में अहिंसा, शांति एवं युद्ध में अहिंसा। नैतिक धर्म एवं हिंद स्वराज, नैतिक धर्म एवं हिंद स्वराज, नैतिक धर्म एवं हिंद स्वराज। सर्वोदय, 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 सत्याग्रह, सत्याग्रह। यंग इंडिया, यंग इंडिया, ये किसकी पुस्तक मानी जाती हैं? ये सब गांधी जी की पुस्तक मानी जाती हैं। एक दो और हैं, उनके भी नाम लिख लीजिए। यंग इंडिया है, हरिजन है, हरिजन, 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 ठीक है। एक है हरिजन पत्रिका, या सॉरी हरिजन सेवक, हरिजन सेवक है, हरिजन सेवक, हरिजन सेवक, ठीक है, हरिजन सेवक। और है नवजीवन है, नवजीवन, नवजीवन है। हरिजन बंधु है, हरिजन बंधु, हरिजन बंधु है। और कौन सी है? इंडियन ओपिनियन है, इंडियन ओपिनियन, ये पुस्तक है। ये जो इंडियन ओपिनियन पुस्तक है साथियों, ये जो इंडियन ओपिनियन पुस्तक है, ये दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई थी। इनके द्वारा कहाँ पर लिखी गई थी? ये पुस्तक दक्षिण अफ्रीका में लिखी, दक्षिण अफ्रीका में ये पुस्तक लिखी गई थी। और यही पुस्तक साथियों वहाँ पर क्या चलती थी? वहाँ पर साप्ताहिक पत्रिका के रूप में चलती थी। ये साप्ताहिक पत्रिका के रूप में चलती थी, साप्ताहिक पत्रिका। तो दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में कौन सी पुस्तक थी? तो इंडियन ओपिनियन पुस्तक इनकी मानी जाती है। ये जो सर्वोदय पुस्तक है साथियों, सर्वोदय पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई है। कहाँ पर? सर्वोदय गुजराती भाषा में लिखित पुस्तक है, सर्वोदय गुजराती भाषा में लिखित, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो सर्वोदय है, सर्वोदय किस भाषा में लिखित है? तो सर्वोदय गुजराती भाषा में लिखित है। इंडियन ओपिनियन, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भैया गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडियन ओपिनियन पुस्तक उनकी मानी जाती है, ठीक है भैया। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने साथियों 1931 ईस्वी में कहा कि गांधी जी ने 1931 ईस्वी में
कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में। वहाँ पर गांधी जी ने कहा कि एक दिन गांधी मर जाएगा, एक दिन गांधी मर जाएगा, लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी मर जाएगा लेकिन गांधीवाद क्या रहेगा, हमेशा सदैव जिंदा रहेगा, सदैव जिंदा रहेगा। ठीक है भैया, ये क्या है, पुस्तक है। आगे लिखा है, गांधी जी ने 1931 के कराची अधिवेशन, लाहौर कराची अधिवेशन में कहा कि एक दिन गांधी मर जाएगा, गांधी मर जाएगा, लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा या सदैव जिंदा रहेगा। सदैव शब्द बढ़िया है, जिंदा रहेगा। तो गांधी जी ने कराची अधिवेशन में कहा कि भैया एक दिन गांधी मर जाएगा, लेकिन गांधी का जो गांधीवाद है वो हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी ने साथियों फिर 1936 में कहा कि भैया गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। गांधी जी ने फिर कहा 1936 में, है ना। गांधी जी ने कहा कि गांधी जी कहते हैं साथियों कि जो धर्महीन राजनीति होती है वो क्या होती है, वो फांसी का फंदा होती है। गांधी जी का विचार था कि जो धर्महीन राजनीति होती है, जिस राजनीति में धर्म नहीं होता, वो क्या होती है, वो राजनीति फांसी का फंदा होती है। और जो आत्मा की हत्या कर देती है। लिखिए, गांधी जी ने कहा कि गांधी जी का विचार था गांधी जी का विचार था कि धर्महीन राजनीति फांसी का फंदा है, जो आत्मा की हत्या कर देती है, जो आत्मा की हत्या कर देती है। तो गांधी जी का विचार था कि जो धर्महीन राजनीति होती है वो फांसी का फंदा होती है। मेरे कहने का मतलब ये कि गांधी जी कहते थे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। उस समय जो गांधी जी का मतलब था धर्म का मतलब था धर्म मतलब कर्म, धर्म मतलब कर्म, कर्तव्य परायण, स्वयं कर्तव्य परायण व्यक्ति होना चाहिए। जो आपके कर्तव्य हैं वो आप अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से सही ढंग से निर्वहन करें, तभी आप एक धार्मिक व्यक्ति बन पाएंगे। ये तो प्राचीन काल से यही विचार चलता आ रहा है, कौटिल्य के ज़माने से, कि भैया भारत में धर्म का अर्थ बताया गया स्वकर्तव्य पालन या स्वकर्तव्य परायण। वही बात गांधी जी भी कहते हैं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, और जो लोग राजनीति में धर्म के पक्षधर नहीं होते वो ये नहीं जानते कि वो सही मायने में धर्म को नहीं पहचानते, धर्म को नहीं जानते हैं। लेकिन साथियों वर्तमान में क्या है, वर्तमान में धर्म का अर्थ इन लोगों ने ही बदल दिया। इन राजनेताओं ने धर्म का अर्थ वर्तमान में बदल दिया, इस कर्तव्य परायण से नहीं, कर्तव्य पालन से नहीं। अब तो भैया धर्म मतलब धंधा बना दिया इन लोगों ने। धर्म, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म का प्रयोग करने लगे। धर्म में इन लोगों ने राजनीति घुसाई, लेकिन राजनीति में इन लोगों ने धर्म घुसा दिया।
धर्म का मतलब इन्होंने अब धंधा बना लिया है। उस समय कर्तव्य पालन होता था, धर्म मतलब कर्म होता था। धर्म की जो तुलना करते थे गांधी जी कर्म से करते थे, लेकिन ये लोग धर्म की तुलना आपस में एक दूसरे को लड़ाने से भिड़ाने से करते हैं ताकि ये लोग सत्ता में बने रहें। भाई बहुसंख्यक जब अल्पसंख्यक को काट मार देगा तो अल्पसंख्यक तो किसी बात का बचेगा ही नहीं, और बहुसंख्यक जैसे चाहे उस दल का चयन कर सकता है, उस दल को सत्ता में ला सकता है। हो सकता है कि वो जो सरकार बनी है, जो बहुसंख्यकों ने चुनी है, वो अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा ना करे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को समाप्त कर दे। भैया हो सकता है, और ऐसा होता है और होता आया है भैया, क्योंकि प्राचीन काल नहीं है ये। धर्म मतलब कर्म नहीं है, धर्म मतलब धंधा हो गया है अब। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। ये गांधी जी थोड़ी ना है। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी का विरोध करते थे। ऐसा नहीं है कि सोचते आप लोगों की तो ना अच्छा थे, लेकिन गांधी जी जो अम्बेडकर साहब थे थोड़ा आधुनिक सोचते थे, क्योंकि वो हो सकता है कम से कम 100, 200, 500 साल आगे की सोचते थे। गांधी जी उसी समय की सोच रहे हैं कि भैया राजनीति में धर्म होना चाहिए। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आप लोगों को अल्पसंख्यकों के अधिकार भी दिए हैं, सब कुछ दिया। साथियों आप लोग, भाई मैं कहता हूँ एक बार संविधान पढ़िए। संविधान हमारा इतना खूबसूरत संविधान है कि हम जिसकी तुलना हम कर ही नहीं सकते भैया। आप पूरा संविधान पढ़ लेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा शक्ति किसके हाथ में है। सबको कंट्रोल किया गया है, सबको नियंत्रित किया गया है किसी न किसी के द्वारा। समझे मेरी बात? तो मैं कहा था भाई, तो गांधी जी का विचार था कि धर्महीन जो राजनीति होती है वो फांसी का फंदा होती है, अर्थात वो आत्मा की हत्या कर देती है। राजनीति में धर्म के पक्षधर कौन थे? तो गांधी जी माने जाते हैं साथियों। ठीक है भैया, गांधी जी कहते हैं कि जो लोग राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं बताते हैं, कि भैया राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है, जो लोग ऐसा कहते हैं वो लोग धर्म को नहीं जानते हैं असल मायने में। समझ रहे हैं मेरी बात? वो लोग धर्म को नहीं जानते असल मायने में। गांधी जी कहते हैं कि जो देश प्रेम को नहीं जानता वह धर्म को भी नहीं जानता। यानी कि भाई गांधी जी के पूरी तरीक़ा से गांधी जी धर्म का समर्थन करते हैं और धर्म को हर जगह घुसाना चाहते हैं। धर्म मतलब कर्मा, समझे? उस समय को उनका एक विचार था। ठीक है, तो अपने अपने विचार होते हैं व्यक्ति के। तो गांधी जी जो माने जाते हैं साथियों, गांधी जी को क्या कहा जाता है? गांधी जी को शांतिवादी, अराजकतावादी कहा जाता है। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को? मैंने आपको बताया कि भैया जो अराजकतावादी होते हैं, अराजकतावादी जो होते हैं मेरे साथी, अराजकतावादी राज्य का भी विरोध करते हैं और मेरे साथी निजी संपत्ति का भी विरोध करते हैं। निजी संपत्ति का भी विरोध करते हैं वो। निजी संपत्ति का भी विरोध करते हैं और धर्म का भी विरोध करते हैं। इन तीनों का जो विरोध करते हैं वो कौन करते हैं? वो अराजकतावादी करते हैं। ठीक है भैया, लेकिन शांतिवादी अराजकतावादी जो हैं, शांतिवादी अराजकतावादी जो हैं वो राज्य का और वो भाई साहब राज्य का विरोध करते हैं और निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है भैया,
तो शांतिवादी अराजकतावादियों पहला नाम किसका आता है? तो टॉलस्टॉय का नाम आता है। टॉलस्टॉय का नाम आता है। इसी टॉलस्टॉय के विचार को आगे किसने बढ़ाया था? तो गांधी जी ने बढ़ाया था। गांधी जी ने इनके विचार को आगे बढ़ाया था, टॉलस्टॉय के विचार को। ठीक है भैया, इसलिए गांधी जी भी क्या है? शांतिवादी अराजकतावादी हैं। गांधी जी राज्य का विरोध करते हैं, निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, और गांधी जी धर्म का क्या करते हैं? धर्म का समर्थन करते हैं। ठीक भैया, ये जो शांतिवादी अराजकतावादी हैं ये क्या करते हैं? ये धर्म का समर्थन करते हैं, धर्म का समर्थन करते हैं। मैंने आपको बताया, इन्होंने तो कहा कि भैया राजनीति में धर्म होना चाहिए, और जो धर्महीन राजनीति होती है वो फांसी का फंदा होती है ना, जो आत्मा की हत्या कर देती है। ये किसने कहा? तो गांधी जी कहते हैं भैया। तो शांतिवादी अराजकतावादी धर्म का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। गांधी जी ने साथियों ऐसी संपत्ति का क्या किया है? समर्थन किया है। गांधी जी ने ऐसी संपत्ति का समर्थन किया है जो संपत्ति निजी है, लेकिन उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग सार्वजनिक है, उसका उपभोग सार्वजनिक है। गांधी जी ऐसी संपत्ति का समर्थन करते हैं जो संपत्ति निजी हो, लेकिन उसका उपभोग जो हो वो सार्वजनिक हो। देखें, गांधी जी ऐसी संपत्ति का समर्थन करते हैं, ऐसी संपत्ति का समर्थन करते हैं जो निजी हो, लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक हो। लेकिन उसका उपयोग कैसा हो? सार्वजनिक हो। यानी कि ये जो मार्कर है ये कैसा है? ये मार्कर मेरा है, ये मार्कर मैंने बनाया है, मार्कर मेरा है। ठीक है भैया, लेकिन इसका जो उपभोग है वो सभी कर सकते हैं, वो सभी कर सकते हैं भैया, कोई उठाकर ले जा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो गांधी जी ऐसे संपत्ति का समर्थन करते हैं जो निजी है, लेकिन उसका उपभोग सभी कर सकते हैं, उसका उपयोग सभी कर सकते हैं। यही गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहलाता है साथियों। यही गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। ठीक है भाई, आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक क्लियर है। गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है साथियों, क्योंकि गांधी जी धर्म का समर्थन करते हैं। धर्म मतलब कर्म, और कर्म मतलब राजनीति में भी कर्म, हर जगह कर्म, हर जगह धर्म, हर जगह कर्म, हर जगह धर्म। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है। गांधी जी कहते हैं कि मैं दृढ़तापूर्वक यह कह सकता हूँ दृढ़तापूर्वक कि मैं बिना जल के, बिना वायु के जीवित रह सकता हूँ, बिना जल के, बिना वायु के जीवित रह सकता हूँ, लेकिन ईश्वर से मेरा विश्वास हटा दिया जाए तो मैं मर जाऊँगा। कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं दृढ़ संकल्प ये कह सकता हूँ कि मैं बिना जल के, बिना वायु के जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन यदि मेरा ईश्वर से विश्वास हटा दिया जाए तो मैं मर जाऊंगा। ये कौन कहते हैं? ये भाई साहब गांधी जी कहते हैं। लिख लीजिए, यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा फिर रफ करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लिखे आगे कि गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि बिना जल और बिना वायु के मैं जिंदा रह सकता हूँ, जीवित रह सकता हूँ, लेकिन
लेकिन यदि ईश्वर से मेरा विश्वास हटा दिया जाए, लेकिन यदि ईश्वर से मेरा विश्वास हटा दिया जाए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ये किसने कहा? तो गांधी जी का विचार था। ठीक है भैया, इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है भाई। तो शांतिवादी अराजकतावादी कौन है? तो गांधी जी कहलाते हैं, है ना। शांतिवादी अराजकतावादी में पहला नाम किसका आता है? टॉलस्टॉय का आता है। टॉलस्टॉय के विचार को ही किसने आगे बढ़ाया? तो गांधी जी ने आगे बढ़ाया। ये जो शांतिवादी अराजकतावादी होते हैं, ये राज्य का और निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, ये धर्म का समर्थन करते हैं। भाई अराजकतावादी होते हैं, राज्य का विरोध करते हैं, निजी संपत्ति का विरोध करते हैं और धर्म का भी ये विरोध करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मार्क्स और गांधी की विचारधारा समान है, मतलब किस बिंदु पर समान है गांधी जी की और मार्क्स की विचारधारा? उसमें एक ऑप्शन था राज्य के विनाश पर। तो साथियों, गांधी जी भी, यानी कि जो शांतिवादी अराजकतावादी हैं, ये भी राज्य का विरोध करते हैं। ये भी कहते हैं कि भैया राज्य नहीं होनी चाहिए। राज्य क्या है? राज्य लोगों के शोषण की एक संस्था ही है ना। इन शक्तिशाली लोगों ने बनाया है। राज्य के पास सेना होती है, पुलिस होती है, जो लोगों का क्या करती है? लोगों को एक प्रकार से शोषण करती है। ये कहा था गांधी जी ने। और वही बात कहते हैं अराजकतावादी के लोग, ये क्या करते हैं? ये शोषणकारी संस्था, इसे अमीरों ने बनाया है गरीबों का शोषण करने के लिए, कि जब तक राज्य रहेगा या जब तक वर्ग रहेगा, तब तक भाई शोषण भी होता रहेगा। जिस दिन राज्य और वर्ग दोनों समाप्त हो जाएंगे, उस दिन शोषण भी समाप्त हो जाएगा और उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण हो जाएगा। ये कौन कहते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं। तो मार्क्स और जो गांधी जी हैं, इनकी विचारधारा सेम, यानी कि एक समान कहाँ पर है? वो राज्य के विनाश पर है। ठीक है भैया, ये बात है आपको समझ में आई होंगी। इससे आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप लोग बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।